दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है। 27 फरवरी से लेकर अब तक जो हुआ, इसमें पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इत्तलाआत के मुताबिक भारत की इस साजिश में इसे बैरूनी ताकतों की मदद भी हासिल थी, लेकिन पाकिस्तान ने बैरूनी ताकतों को भी बड़ा झटका दे दिया। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत की एयर फोर्स के कहने पर भारतीय हुकूमत ने तैयारों के लिए जदीद एमुनेशन की खरीदारी हंगामी सतह पर शुरू कर दी है। भारतीय एयर फोर्स के मुताबिक हंगामी हथियारों की खरीदारी का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त अपने तमाम F-16 तैयारों को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है और पाकिस्तान के हथियार भारत से जदीद हैं, जिससे भारत को खतरा है। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों अतराफ से फाइटर जेट्स हाई अलर्ट हैं और मशकों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के तैयारे एयर टू एयर मिसाइलों से लेस हैं। भारतीय ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे रात को मशकों के लिए उड़ान भरते हैं, जिनकी गरज से भारतीय एयर फोर्स अलर्ट हो जाती है। भारत का कहना है कि हम अमेरिका के साथ राब्ते में हैं कि पाकिस्तान का F-16 तैयारे को सरहद पर तैनात करना पाकिस्तान और अमेरिका के सेल एग्रीमेंट के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने तमाम F-16 तैयारे सरहद पर तैनात किए हैं, जबकि अमेरिका ने भारत को इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल कर सकता है। हैरानगी की बात है कि भारत पाकिस्तान के F-16 तैयारों से इतना खौफजदा है कि वो इस बात पर बज़िद है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे इस्तेमाल करने से रोके। भारत की जानिब से F-16 तैयारे इस्तेमाल ना करने का जो बवेला मचाया गया, ये इसलिए बिला जवाज़ है क्योंकि इन तैयारों की फराहमी के वक़्त मुस्तकबिल में भारत के तनाज़े की सूरत में पाकिस्तान के लिए इन तैयारों की न सिर्फ दिफाई अहमियत का एतराफ़ किया गया था, बल्कि ये भी कहा गया था कि इससे दोनों पड़ोसियों के दरमियान जौहरी लड़ाई को रोका जा सकेगा। इसके अलावा भारत का दावा है कि पाकिस्तान ने कैंपों को सरहद से दूर मुंतकिल कर दिया है ताकि भारतीय तैयारे इन तक ना पहुंच सकें। इसके अलावा पाकिस्तान ने सरहद पर अपनी एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर नहीं खोला। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम तैयारों को सरहद के करीब इसलिए तैनात किया गया है कि किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जा सके, क्योंकि भारत के इरादे ठीक नहीं। भारतीय ज़राए के मुताबिक भारत ने इस वक्त सरहद पर अपने Su-30 और मिराज तैयारों को फ्रंट लाइन पर तैनात कर रखा है। महरीन के मुताबिक भारत ने सरहद पर जो अपने मिराज 2000 और Su-30 तैयारे फ्रंट लाइन पर तैनात किए हैं, इससे भारत के नापाक अज़ाइम वाज़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है, लेकिन भारत इस दफ़ा कोई नया मंसूबा बनाए बैठा है। दोस्तों, तवज्जो तलब बात यह है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर पुलवामा हमला का इल्ज़ाम आयद करके भारत की जानिब से जिस जहारियत की इब्तिदा करने की कोशिश की गई, फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ से इसे कामयाबी से रोक दिया गया। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में कुछ तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई। वो अलग बात है कि हुकूमत की जानिब से ये वजाहत पेश की गई कि तंजीमों के खिलाफ हालिया कार्रवाई का मौजूदा पाक भारत तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई पहले से मुरतब शुदा एक्शन प्लान के तहत अमल में लाई गई है। बहरहाल हुकूमती नुमाइंदे कुछ भी कहें, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि इसके पीछे किस किस्म का दबाव है। पाकिस्तान की जानिब से किए गए इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद भारत का रवैया कुछ यूँ है कि इसने पाकिस्तान के इस इक़दाम को नाकाफ़ी करार देकर मज़ीद डू मोर का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ भारत की इंतहा पसंद हुकूमत की भड़कें और मुज़ाहिका ख़ेज़ दावों में भी इजाफा होता जा रहा है। घुसकर मारने के दावे जब घुसकर मार खा कर भागे तो भारतीय नेताओं की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ जिस वक़्त इस कार्रवाई का आगाज़ किया तो भारतीय नेताओं को फिर से पर लग गए। लेकिन ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये कोई अनहोनी बात नहीं। हम कुछ भी कर लें, हम भारत और अमेरिका को मुतमिन नहीं कर सकते।
इस वक्त दुनिया जिस किस्म के हालात की लपेट में है, इसकी रोशनी में यह कहना बेजाना होगा कि पाक भारत तनाज़ा मशरक़ वुस्ता के बाद आलमी कशमकश का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए ये सोचना कि अब हालात मामूल पर आ जाएंगे, ये एक खाम ख्याली है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने भारत का हमला आवर पायलट वापस करके दुनिया को अपनी जानिब से अमन का पैगाम दिया और दूसरी जानिब भारत को मार्के के पहले राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत में हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का ग्राफ गिर चुका है। बरसगीर में रूनमा होने वाले हालिया वाक़यात के हवाले से ये कहना कि यहाँ के हालात मोदी के इलेक्शन की वजह से बिगड़े हैं और इलेक्शन के बाद मामला दोबारा मामूल पर आ जाएंगे, तो ये गलत है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये मसला सिर्फ मोदी और इसके आने वाले इलेक्शन का नहीं है। इस सारे तनाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक भारतीय पायलट के साथ एक इस्राएली पायलट की गिरफ्तारी की खबर भी वतन अजीज़ के बहुत से हलकों में गर्दिश करती रही। हकीकत ये है कि भारतीय जहरियत के अवाइल में जिस वक़्त पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारत के 2 जंगी जहाज़ मार गिराए थे, तो ISPR और वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान सामने आया था कि दुश्मन के 2 पायलट पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का CMH में इलाज किया जा रहा है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जाता है कि एक ही भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में है, जिसे बाद में खैर सगाली और अमन पसंदी की ख्वाहिश को दुनिया के सामने दिखाने के लिए भारत को वापस कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ हलकों में चीमा गोइयाँ शुरू हो गईं कि दूसरा पायलट कहाँ गया। यहाँ तक कि मशहूर तजिया निगार ज़फ़र हलाली ने अपने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात का इंकशाफ कर दिया कि अभिनंदन को भूल जाओ, हमारे पास इस्राएली पायलट है। इस पायलट के हवाले से एक इस्राएली ब्लॉगर ने भी अपने ट्वीट में खबर दी थी। बाद में ऐसी खबर भी आई कि इसराइल ने अमेरिका से कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकाम को इसका पायलट आज़ाद करने के लिए दबाव डाले। इसी असना में एक इंतहाई अहम दोस्त अरब मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, जिनके दौरे का मकसद बज़ाहिर हालिया पाक भारत कशीदगी को कम करवाना था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में ये सवाल भी जहन में गर्दिश करने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माजी की तरह इस मरतबा फिर अमेरिका ने इन्हें आगे किया हो ताकि इसराइली पायलट की रिहाई के अमूर पर बातचीत की जा सके। क्योंकि रोज़े अव्वल से तमाम शवाहिद होने के बावजूद भारत अपने सिर्फ एक जंगी तैयारे की तबाही की रट लगाए हुए है। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि इसका दूसरा तैयारा एक इस्राएली पायलट उड़ा रहा था। दूसरी जानिब इसराइल के लिए भी काफ़ी परेशानी की बात है। वो भी खुलेआम इस बात का एतराफ़ नहीं कर सकता था कि इसके पायलट ने भारत जाकर पाकिस्तान के खिलाफ हमले में हिस्सा लिया, लेकिन वहाँ अपना तैयारा तबाह करवा बैठा और अब पाकिस्तान की तहवील में है। इसी तनाज़र में ये खबर आई कि इसराइल अपने पायलट की रिहाई के लिए अमेरिका को बीच में ला रहा है। अगर ऐसा है तो ये इसराइल जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि सन 1967 और सन 1974 की अरब इसराइल जंगों की तारीख पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के पायलटों ने रज़ाकाराना तौर पर अरब ममालिक की तरफ से इन अरब ममालिक के जंगी तैयारे उड़ाकर रिकॉर्ड के मुताबिक अपने बगैर किसी एक नुकसान के इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराए थे। अरब ममालिक का मिग तैयारा उड़ाने वाले पाकिस्तानी पायलट अब्दुलसत्तार अलवी तो वापस आते हुए अपने हाथों तबाह होने वाले इसराइली मिराज तैयारे के पायलट की वर्दी भी पाकिस्तान ले आए थे। आजकल इसराइली पायलट की ये वर्दी पाकिस्तानी एयरफोर्स के म्यूज़ियम कराची में मौजूद है। पाकिस्तानियों के हाथों अपने 10 तैयारे तबाह करवाने वाले इसराइल को आज तक चैन नहीं आ सका। इसीलिए वो इसको बराबर करने के लिए माजी में पाकिस्तान की तरह भारत के रास्ते पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात पर मुतअद्दिद बार ज़रब लगाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मुतवक्को हौलनाक रद्द अमल के खौफ से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इस तमाम तारीखी हक़ाइक़ को जहन में रखा जाए तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त भारत के साथ क्यों कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान के दिफाई इदारों को चौकन्ना रहना पड़ेगा और वो चौकन्ने हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।